नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कमलेश। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बजट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह जो है स्टैटिक जीके के अंतर्गत आएगा। स्टैटिक जीके वह जीके होता है जिसके आंकड़े बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होते। जैसे आप इतिहास, संविधान, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, इसमें आप देखते हैं कि कंटेंट वही का वही रहता है, कुछ नया परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, तो इसे स्टैटिक जीके के अंतर्गत या स्टैटिक जीके इसे बोला जाता है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला सवाल है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन चमड़े का थैला, चमड़े का बस्ता, लोहे का थैला, कागज का थैला। तो आपको बताना है कि बजट शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चमड़े का थैला। ठीक है, जो बजट है दोस्तों, उसको चमड़े का थैला कहा जाता है। देखिए, बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द बूजट से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का बैग या थैला। साल 1733 में ब्रिटिश वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वालपोल ने, इसका नाम याद रखेंगे, सर रॉबर्ट वालपोल ने अपने वित्तीय प्रस्ताव से जुड़े कागजातों को संसद में पेश करने के लिए अपने एक चमड़े के थैले से निकाला। तो उसे उस समय उसका मजाक बनाते समय कहा गया, बजट खोला गया। ठीक है, देखिए, जो बजट शब्द है बुगेट से मिलकर बना है, इसको बुजट बोला गया है या फिर बुगेट भी यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, जो कि फ्रांसीसी शब्द से बना हुआ है। देखिए, यहाँ पे बजट खोला गया तो क्या कहा गया, बुगेट ओपन। ओके, उसका मजाक मनाया गया। ठीक है, और यही बाद में मजाक मजाक में ही समझिए अब ये बजट का नाम ले लिया है। इसी घटना के बाद से बजट शब्द का प्रयोग सरकार की वार्षिक आय व्यय के विवरण के लिए किया जाने लगा। तो ठीक है, बजट शब्द का अर्थ जो है चमड़े का थैला होता है, जो कि फ्रांसीसी शब्द बुगट से हुई है। ओके, चलिए देखिए, मीनिंग ऑफ बजट। बजट क्या होता है। तो साधारण शब्दों में बजट का अर्थ होता है एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत होने वाले अनुमानित खर्चों और प्राप्तियों का पूरा लेखा जोखा या विवरण। एक साल में जो भी लाया जा रहा है, एक साल के अंतर्गत जितने भी खर्च होंगे या जितने भी प्राप्ति होंगे, उसका पूरा लेखा जोखा ही बजट कहलाता है। देखिए, बजट को और स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वानों की परिभाषाओं को उल्लेख कर सकते हैं हम यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे देखिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है, स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और बोलेगा कि यह स्टेटमेंट किसका है। ठीक है, तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। ओके, वेल्डन के अनुसार बजट एक प्रभाव है जिसके द्वारा व्यक्तियों और विभागों की वास्तविक सफलताओं को मापा जाता है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वेल्डन के अनुसार है। दूसरा देखिए, बजट एक ही हुई प्रबंधन नीति का एक पूर्व निर्धारित विवरण है जो वास्तविक परिणामों में तुलना के लिए एक मापदंड प्रदान करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ब्राउन व हावर्ड के द्वारा दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे हैरी एल बिली के अनुसार देखिए, बजट निर्मित उत्पाद की भांति होते हैं, वे भावी क्रियाओं और अनुमानित उपलब्धियों की औपचारिक योजना होते हैं। बजट वास्तव दूरदर्शिता और नियोजन के परिणाम ही होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है हैरी एल बिली के अनुसार है। देखिए, बजट एक प्रकार का अनुमान है जो एक विशिष्ट भविष्य की अवधि के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, ये क्लोरेंस ए वान सिथिल के अनुसार है। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है जो विद्वानों द्वारा, अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया है। तो आप इसे भी पढ़ लेंगे, एग्जाम में आता है। और नॉर्मल आपको समझना है तो आप इतना समझ जाइए कि बजट क्या होता है, एक वर्ष का अनुमानित खर्च और प्राप्ति का लेखा जोखा होता है या विवरण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। तो हम भारत में जो बजट व्यवस्था को देखते हैं दोस्तों, इसका जो पितामह या जनक किसे कहा गया है। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स विल्सन होगा। तो जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है या पितामह कहा जाता है। ओके, देखिए, भारत में बजट के जनक अथवा संस्थापक जेम्स विल्सन थे। अंग्रेजी हुकूमत के दौर में उन्होंने 18 फरवरी 1860 को, ये डेट याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 18 फरवरी 1860 को पहला बजट वायसराय की परिषद में पेश किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। तो बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द बुल्गा से हुई है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बुल्गा से फ्रांसीसी शब्द बौगेट की उत्पत्ति हुई। इसके बाद अंग्रेजी शब्द बोगेट अस्तित्व में आया। ये
इसी बोगेट शब्द से बजट शब्द की उत्पत्ति हुई, इसलिए पहले बजट चमड़े के बैग में लेकर आया जाता था। ठीक है, अभी परंपरा बदल गया है। यदि हम वर्तमान में केंद्र सरकार की बात करते हैं तो बजट जो है डिजिटली पेश किया जा रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1807 को किसने पेश किया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जेम्स विल्सन। तो जेम्स विल्सन जो है भारत का पहला बजट जो है 1860 में पेश किया था। देखिए 1859 में ही वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी कार्यकारिणी में जेम्स विल्सन को बतौर वित्त सदस्य नियुक्त किया। विल्सन की पहल पर ही 1807 में पहली बार बजट पेश किया गया। विदित हो कि इस बजट में रेलवे का लेखा जोखा भी शामिल था। गौरतलब है कि जेम्स विल्सन को ही भारत में बजट प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखेंगे कि भारत में बजट का जन्मदाता जेम्स विल्सन है। कब जारी किया गया था इनके द्वारा पहला बजट? तो 18 फरवरी 1860 को। चलिए अगला देखते हैं, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? तो भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किया गया था। चलिए, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? ठीक है, देखिए आपको मैं बता देता हूं कि जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बजट शब्द का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पे आर्टिकल अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख हुआ है। वार्षिक वित्तीय विवरण को ही साधारण भाषा में बजट कह दिया जाता है, लेकिन हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में दिया गया है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि बजट कैसे आएगा, इसे बजट को कहाँ रखा जाता है, किस तरह से ये पास होता है, इस पर चर्चा कैसी होती है और विभिन्न प्रकार की इसमें कटौती का जिक्र है। ठीक, तो हमें फिलहाल वो नहीं देखना है, हमें बस अभी इस प्रश्न को देखना कि बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है संविधान में। तो वार्षिक वित्तीय विवरण इसका सही उत्तर होगा। देखिए, इस वर्ष सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी या एकवर्थ समिति की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया था। देखिए जब शुरू में बजट जब पेश किया गया तो उस समय क्या हुआ था, बजट में ही रेलवे बजट को भी शामिल किया गया था। इन बाद में क्या है, रेलवे बजट को अलग कर दिया गया था। कब अलग कर दिया गया था? तो 1924 में बजट को अलग कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? तो देखिए जो पूरा जो बजट है उस बजट में 70% हिस्सा जो था उस समय रेलवे का था, इसलिए रेलवे बजट को अलग से बनाया गया। ठीक है, लेकिन बाद में देखिए नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद हम ये देखते हैं कि फिर से रेलवे बजट को वापस सामान्य बजट में जोड़ दिया गया है। इसके पीछे का कारण यही था कि जो पहले 70% हिस्सा जो रेलवे बजट का था अब वो घटकर 20-25% तक ही सिमट गया था, या यूं कहा जाए तो 17 से 20% तक सिमट कर रह गया था। इसलिए फिर से रेलवे बजट को सामान्य बजट में ही शामिल कर लिया गया। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 1924, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 1920 में सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में एकवर्थ समिति का गठन किया गया। कब गठन किया गया है? तो 1920 में, और 1924 में बजट अलग हुआ है। देखिए समिति ने भारतीय रेलवे के समेकन और राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की। एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। 1924 के आते आते पूरे देश में बजट में रेलवे की हिस्सेदारी 70% तक हो चुकी थी। देखिए मैंने बताया आपको 70% तक हो गया था 1924 तक आते आते, इसलिए रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। देखिए अब जो जॉन मथाई है नवंबर 1947 में स्वतंत्र भारत के लिए पहला रेल बजट पेश किया था। ओके, ध्यान रखेंगे। और जॉन मथाई जो है पहला बजट पेश करने वाले स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री भी है। ठीक है, अंतिम रेल बजट जो है 25 फरवरी 2016 को पेश किया गया था, और किसके द्वारा पेश किया गया? तो सुरेश प्रभु के द्वारा पेश किया गया था। तो याद रखेंगे कि रेलवे बजट को सबसे पहले अलग रखा गया था। कब रखा गया था? 1924 में। फिर अंतिम रूप से जब रेलवे बजट को प्रस्तुत किया गया तो उसको प्रस्तुत करने वाले कौन थे? तो सुरेश प्रभु। कब किए थे आखिरी बार? तो 25 फरवरी 2016 को। यानी कि इसके बाद जो बजट पेश हुआ है उसमें रेलवे बजट और आम बजट एक साथ समेकित होकर आया है। ठीक है, देखिए 2015-16 में रेलवे का राजस्व कुल राजस्व का 11.5% तक आ पहुंचा था। पहले कितना था? 70%। अब कितना हो गया? लगभग 11.5%। ठीक है, तब यह निर्णय लिया गया कि रेलवे बजट को अब पुनः फिर से आम बजट में शामिल करके पेश किया जाना चाहिए। और देखिए नरेंद्र मोदी सरकार ने 21 सितंबर 2016 को रेलवे और सामान्य बजट के विलय की मंजूरी दी थी, और 2017 से
आम बजट में ही रेलवे बजट भी आने लगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये डिटेल्स, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। चलिए देखिए, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था? तो किस वर्ष विलय किया गया था? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2017। 2017 में विलय कर दिया गया था और 2016 में जो है इसकी घोषणा या मंजूरी प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किया गया था। ओके, देखिए विवेक देवराय समिति, ध्यान रखेंगे ये समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोग देखे थे एक वर्ष समिति, तो एक वर्ष समिति की अनुशंसा पर रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया और विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर आम बजट में फिर से रेलवे बजट को शामिल कर लिया गया। ठीक, देखिए विवेक देवराय समिति वह समिति है जिसने रेल बजट को आम बजट में मिलाने की सिफारिश की थी। इस समिति की अध्यक्षता विवेक देवराय ने की थी। प्रमुख रेलवे परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने और रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन के लिए समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने जून 2015 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मिलाए गए बजट को पहली बार 2 फरवरी 2017 को अरुण जेटली द्वारा पेश किया गया था। ध्यान रखेंगे 2017 में पेश किया गया था। कब किया गया? तो 2 फरवरी 2017 को। ठीक, सरकार ने बजट वर्ष 2017-18 से रेल बजट को आम बजट में मिलाने का फैसला किया था। तो यह है इंपॉर्टेंट इससे संबंधित जानकारी। 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। रेल बजट को आम बजट से अलग करना एक वर्ष समिति की सिफारिश पर आधारित था। सैम पित्रोदा समिति को भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए अध्ययन और रिपोर्ट के लिए नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पे एक और समिति देख लीजिए, सैम पित्रोदा समिति, जो कि रेलवे का आधुनिकीकरण के लिए बनाया गया था। ठीक है, रेल हादसों के अध्ययन के लिए कंजारू समिति नियुक्त की गई थी। तो ये इस तरह से आज हम 4 समिति को अभी तक देख चुके हैं। पहला जो समिति थे एक और समिति, दूसरा जो समिति हम देखे वह है विवेक देवराय समिति, तीसरा समिति की यदि हम बात करते हैं तो ये है सैम पित्रोदा समिति और चौथा जो है कंजारू समिति। तो ये 4 समिति को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चारों समिति का अपना अपना कार्य है। तो रेल हादसे के लिए कंजारू समिति, सैम पित्रोदा समिति जो है रेलवे आधुनिकीकरण के लिए, अब विवेक देवराय समिति जो है आम बजट में रेलवे बजट को शामिल करने उसका निर्णय था। और एक और समिति क्या किया? तो उन्होंने रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया। चलिए, कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? तो बताइए कौन सा बजट तैयार करता है, कौन सा मंत्रालय? तो देखिए यदि आपको इसका उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, देखिए तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय जो है बजट तैयार करता है। ओके, वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग बजट तैयार करने हेतु उत्तरदायी नोडल निकाय है। ठीक है, वित्त मंत्रालय में क्या? तो आर्थिक मामलों के विभाग। ठीक है, उसमें भी कौन सा? तो बजट प्रभाग। चलिए, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है आर के सन्मुखम सेठी ने पेश किया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो आर के सन्मुखम सेठी। देखिए आर के सन्मुखम सेठी ने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया। उन्होंने 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया। आर के सन्मुखम सेठी ने 1947 से 1949 तक, ध्यान रखेंगे 47 से 49 तक स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला बजट षणमुखम सेठी ने कब पेश किया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है षणमुखम सेठी द्वारा 16 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए बजट क्या होता है? तो बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सभी प्रत्याशित प्राप्तियों और व्यय का अनुमान होता है। ठीक है, आय और व्यय का अनुमान ही होता है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान में बजट शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 112 में प्रयुक्त शब्द वार्षिक वित्तीय विवरण है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था। राष्ट्रपति के नाम पर संसद के समक्ष बजट रखा जाता है। अब बजट रखने वाले कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन देखिए, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे गणतंत्र भारत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के गणतंत्र का पहला बजट जॉन मथाई द्वारा
28 फरवरी 1950 को प्रस्तुत किया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? तो गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है 28 फरवरी 1950 को किया गया। और किसके द्वारा किया गया? तो इससे पहले हमने देखा जॉन मथाई के द्वारा 28 फरवरी 1950 को प्रस्तुत किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? देखिए कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है, तो अब तक कुल 3 पेपरलेस बजट पास किया गया है, ठीक है, या प्रस्तुत किया गया है, ध्यान रखेंगे। और ये तीनों के तीनों पेपरलेस बजट जो है वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा किया गया है। देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश कर रही है। यह वित्त मंत्री का 5वां बजट होगा और लगातार तीसरी बार है जब बजट को पेपरलेस फॉर्मेट में पेश किया जाएगा। यहाँ पे आप याद रखेंगे, अभी जो ब्रीफकेस आता था, इस ब्रीफकेस के जगह पे आपको मेड इन इंडिया टेबलेट के जरिए बजट पेश किया जा रहा है, मतलब ऐसा टेबलेट जो मेड इन इंडिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो पूर्णकालिक का मतलब यह है कि ऐसी महिला जिसे पूर्ण रूप से वित्त विभाग सौंप दिया गया हो। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। देखिए मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्री फिर रक्षा मंत्रालय संभालने वाली निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, सबसे पहले क्या था, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के मंत्री थी पहले, उसके बाद रक्षा मंत्रालय सौंप दिया गया, रक्षा मंत्री बन गई थी। उसके बाद अब जो है वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सौंपा गया। वह देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बन गई है। प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी ने 1970-71 के बीच वित्त मंत्रालय को अपने पास रखा था। यदि भारत की पहली वित्त मंत्री का बात किया जाए तो वो है इंदिरा गांधी, लेकिन भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री महिला वित्त मंत्री कौन है? तो वो है निर्मला सीतारमण। तो ये दो अलग अलग है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, भारत की पहली और भारत की पूर्णकालिक पहली महिला। तो पूर्णकालिक का मतलब यह है जिसे विभागीय आवंटन किया गया होगा वित्त मंत्रालय का। ओके, देखिए एक चीज और है, निर्मला सीतारमण जो है रक्षा मंत्री, पहली महिला रक्षा मंत्री बनने का भी गौरव प्राप्त की है। तो ये भी है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। देखिए हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री जो है इंदिरा गांधी है। ठीक है, तो देश की पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी और पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण है। देखिए अगला क्वेश्चन, लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो लगातार 5वीं बार, ध्यान रखेंगे, निर्मला सीतारमण। और आपको पता होगा कि यह जो कार्यकाल है आखिरी कार्यकाल है, 5 वर्ष अब कंप्लीट हो जाएगा इस साल। इसके बाद नया संसद का गठन होगा, तब देखा जाएगा कि अगला वित्त मंत्री किसे बनाया जा रहा है, कि वापस पुनः निर्मला सीतारमण जी तो नहीं होंगी। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? तो बजट 3 प्रकार का होता है। ठीक है, संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटे का बजट। तो आरक्षित बजट जो है बजट का प्रकार नहीं है। देखिए संतुलित बजट क्या होता है? तो ऐसा बजट जिसमें आय और व्यय इक्वल हो, बराबर हो ना, मतलब जैसे 100 रुपया कमा रहा है तो 100 रुपया व्यय भी कर दिया सरकार द्वारा। अधिशेष बजट क्या होगा? जहां पे आय मान लीजिए 100 रुपये है, यहाँ पे आय मान लीजिए 100 रुपये है, तो खर्च कितना किए होंगे? मान लीजिए 100 से कम, 90, 95, मतलब यहाँ पे पैसा बचा है। घाटे का बजट, आय से ज्यादा यदि बजट पेश कर दिया जा रहा है, व्यय कर दिया जा रहा है, तो उसे घाटे का बजट कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए बजट के प्रकार, संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटे का बजट। ठीक है, मैंने इसको आपको बताया। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष से किया गया था? तो भारत में शून्य बेस बजट जो है 1987 से किया गया था। ठीक, देखिए भारत में जीरो बेस बजटिंग का प्रयोग पहली बार अप्रैल 1987 से किया गया। यह एक व्यय बजट निर्धारित करने का एक तकनीक है जिसमें नई अवधि के लिए सभी खर्च जीरो होने चाहिए, मतलब नई अवधि के लिए जितने भी खर्च होंगे क्या होगा? वो जीरो होगा। पिछले वर्ष के बजट का कोई संदर्भ नहीं होता। यह 1983 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत शुरू किया गया था। ठीक है, तो जीरो
पेश बजट का प्रयोग 1987 अप्रैल में किया गया। ओके, चलिए। किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया? तो भारत में सबसे लंबा बजट भाषण देने का श्रेय भी निर्मला सीतारमण जी के पास है। ओके, देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम सबसे लंबी बजट स्पीच देने का रिकॉर्ड है। उन्होंने 2020 में 2 घंटे 41 मिनट तक भाषण दिया था, जो अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण है। सबसे लंबा बजट भाषण देने की लिस्ट में पहला और दूसरा स्थान जो है निर्मला सीतारमण जी की है। 2019 से पहले यदि हम बात करते हैं तो जसवंत सिन्हा के नाम पर यह रिकॉर्ड था, जिन्होंने 2003 में 2 घंटे 13 मिनट का बजट भाषण दिया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारा क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, 1 से 2 बार आप वीडियो देखेंगे ना, तो उतने में आपको चीजें याद हो जाएगा। ओके, चलिए। भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया? तो कितने प्रधानमंत्री है? तो कुल 3 प्रधानमंत्री है। ठीक है, देखिए कौन कौन है। तो पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा राजीव गांधी, तीसरा इंदिरा गांधी। तीनों के तीनों गांधी परिवार से संबंधित है। ठीक, तो यदि हम जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो ये जो है फरवरी 1958 में वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला। क्यों? क्योंकि जो मंत्री था उस समय, वर्तमान मंत्री टी कृष्णाचारी जो है इस्तीफा दे दिए थे। ठीक है, और तब इन्होंने वित्त मंत्रालय को अपने अंडर रखा और 1958 और 59 का आम बजट इन्होंने पेश किया है। ठीक है, 58-59 का। वही हम बात करते हैं इंदिरा गांधी का। तो इंदिरा गांधी सरकार में वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद वित्त मंत्री का प्रभाग भी इंदिरा गांधी जी के हाथ में आया और इन्होंने 1970-71 का आम बजट पेश किया। देखिए, फिर अगला जो है राजीव गांधी जी है। इसके समय में मंत्री वीपी सिंह जी थे। सरकार से बाहर होने के बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी वित्त मंत्री का पदभार संभाला। राजीव गांधी ने वित्त वर्ष 1987-88 का आम बजट पेश किया था। तो ये याद रख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो आप ये याद रखेंगे 1958-59। ठीक है, पहला आप याद रखेंगे 1958-59, उसके बाद दूसरा याद रख लीजिए 1970-71 और तीसरा जो याद रखेंगे 1987-88। तो ये 3 वर्ष है जहां प्रधानमंत्री जो है वित्त विभाग को अपने पास रखे हुए थे और आम बजट भी पेश किए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है मोरारजी देसाई। तो सी और डी दोनों। देखिए, इतिहास में सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम है। 1962 से 69 में वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 10 बार बजट पेश किए हैं। इसके बाद पी चिदम्बरम 9 बार, प्रणब मुखर्जी 8 बार, यशवंत सिन्हा 8 बार, मनमोहन सिंह 6 बार बजट पेश कर चुके हैं। अब ये देखिए, वित्त मंत्री जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने, तो कौन कौन ऐसे वित्त मंत्री है जो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 फैक्ट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ऐसे वित्त मंत्री जो प्रधानमंत्री बने और ऐसे वित्त मंत्री जो राष्ट्रपति बने। देखिए, प्रधानमंत्री बनने वाले कौन कौन है, तो मोरारजी देसाई, चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह और मनमोहन सिंह। तो कुल 4 प्रधानमंत्री है जो कि पहले वित्त मंत्री थे, और वही राष्ट्रपति जो बने वो आर वेंकट रमन और प्रणब मुखर्जी। तो ध्यान रखेंगे, 2 राष्ट्रपति ऐसे हैं जो पहले वित्त मंत्री के पद पर भी थे। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं, 2017 से पहले बजट की स्थिति को पेश किया जाता था। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। 2017 से पहले जो है बजट जो है फरवरी के अंत में पेश किया जाता था। अब वर्तमान में फरवरी के प्रारंभ में यानी कि 1-2 फरवरी को बजट पेश कर दिया जाता है। ठीक है, इसका पीछे का कारण यह है, जो कि नया वित्त वर्ष है 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है, तो क्या होता है, फरवरी के अंत में बजट जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसको पास करते करते 1-1.5 महीना लग जाता था। ऐसे में 1 महीना 2 महीने का जो खर्चा है वो ठीक से नहीं हो पाता था या सही तरीके से आंकड़े भी नहीं मिल पाता था। ठीक है, तो इसलिए फरवरी के प्रारंभ में ही अब बजट को पेश कर दिया जा रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, अंत तक बजट प्रस्तुत करके बजट को पास भी करा दिया जा रहा है। तो इसका फायदा यही हो रहा है, इससे किसी भी प्रकार का समस्या भी नहीं हो रहा है। चलिए देखिए, बजट की तारीख को बदलने के पीछे खास वजह 2017 के पहले की बजट फरवरी की आखिरी तारीख को पेश किया जाता था। ऐसे में बजट के प्रावधानों को नए वित्त वर्ष 1 अप्रैल से लागू करना मुश्किल हो जाता था। कई बार तो इन्हें लागू करते समय मई जून तक समय खींच जाता था। इस समस्या से निजात पाने के लिए बजट की तारीख को बदला गया और इसे फरवरी के अंत की बजाय फरवरी की शुरुआत में पेश किया जाने लगा। तो यही था महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए,
2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा? तो 2017 के बाद जो है बजट जो है 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? तो अंतरिम बजट को वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है, इसे लघु बजट भी कहा जाता है। देखिए ये कब जारी होता है? तो ये उस समय जारी होता है, मतलब इस बजट को उस समय पेश किया जाता है जिस समय सरकार का अंतिम कार्यकाल हो। जैसे देखिए, तो 2023 चल रहा है और आपको पता होगा कि 2024 में फिर से आम चुनाव होना है। तो जब 2024 का आम चुनाव होगा, उससे पहले 1 फरवरी को बजट पास होगा, मतलब बजट प्रस्तुत होगा। तो अब उसी के बाद देखेंगे कि नया सरकार के लिए चुनाव होगा। तो क्या होता है, अब जो नया सरकार आएगा वो 10 महीने तक करीब करीब रहेगा, ठीक है, 10 से मतलब 8 से 10 महीना करीब करीब वो रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे में 8-10 महीने के लिए जो नया सरकार जो बनता है वो फिर से पुनः बजट को पारित करता है। तो कार्यकाल के अंतिम वर्ष में यह जारी किया जाता है, ठीक है। देखिए ये वही चीज है जो मैंने आपको बताया, इसका जो है जानकारी हमें 116 अनुच्छेद में देखने को मिलता है, ठीक। देखिए यहाँ पे एक उदाहरण भी है। साल 2019 में पहले 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया, उसके बाद मोदी सरकार के एक बार फिर नई सरकार के तौर पर आने के बाद 5 जुलाई को उन्होंने फुल बजट या आम बजट पेश किया। तो अंतरिम बजट को वोट एंड अकाउंट कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए वोट एंड अकाउंट, अंतरिम बजट या मिनी बजट भी कहा जाता है, ओके, लेखा अनुदान मांग भी कहा जा सकता है। चलिए, इस वर्ष में जेंडर लिंक बजट स्टेटमेंट भारत के केंद्रीय बजट में दिखाई दिया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2005-6। तो 2005-6 में जेंडर लिंक बजट स्टेटमेंट भारत के केंद्रीय बजट में दिखाई दिया था। देखिए अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो केंद्रीय बजट जो है संसद में वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है और हर साल वित्त मंत्री ही पेश करते हैं, ध्यान रखेंगे, क्योंकि बजट पेश करने का दायित्व जो है वित्त मंत्री के हाथ में है। देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि बजट शब्द का उपयोग जो है संविधान के किसी भी आर्टिकल में नहीं हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा किसी भी अनुच्छेद में नहीं, मतलब बजट शब्द का प्रयोग किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया। क्या शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो इसके जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बजट 2021-22, ठीक है। मैंने पहले बताया आपको कि कुल 3 बजट जो है पेपरलेस बजट के तौर पे प्रस्तुत हुआ है, वो भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। तो 3 साल हुआ है और अभी इस साल जो है तीसरा था। देखिए 21-22, 22-23 और 23-24, तो ये 3 वर्ष है, 21, 22, 22-23 और 23-24, तो ये 3 वर्ष है कंटिन्यू सीतारमन जी द्वारा पेपरलेस बजट जो है प्रस्तुत किया गया है, ठीक। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको कैसा लगा, वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।